एसपी साहिबा अपने दोस्त की बेटी की शादी को अटेंड करने के लिए एक शादी समारोह में पहुंचती हैं और वहां पहुंचने के बाद वो देखती हैं कि शादी का मंडप सजाया जा चुका है। सभी लोग हंस के खिला कर के बातचीत कर रहे हैं। शादी में म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है जिस पर लोग अलग अलग गानों पर अलग अलग तरह से नाच कूद डांस कर रहे हैं। एसपी साहिबा आगे बढ़ती हैं और जहाँ पर शादी का मंडप सजाया गया था वहाँ जो कुर्सियाँ मेहमानों के लिए लगाई गई थी वहाँ पर एक कुर्सी पर जा कर के बैठ जाती हैं और उस सजाए हुए मंडप में जो दूल्हा दुल्हन बैठे थे उन्हें देखने लगती है। दोस्तों, उन्हें देखते देखते अब वो अपने ज़िंदगी के पुराने पन्ने जो पलट दिए थे वो भी उन्हें याद आने लगते हैं अपने शादीशुदा जीवन के। तो वो याद करती हैं और याद करते करते वो अपनी दुनिया में खो जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब 2-3 मिनट का समय गुजर जाता है तो एक वेटर वहाँ पर आता है और वेटर जो था वो वहाँ पर चाय कॉफ़ी बांट रहा था, सर्विस कर रहा था इनकी। तो वहाँ जब वो एसपी साहिबा के पास जाता है तो एसपी साहब से बोलता है कि मैडम साहिबा क्या लेंगी आप, चाय या कॉफ़ी। अब जैसे ही वो वेटर जब एसपी साहिबा से ये बोलता है कि क्या लेंगी तो तुरंत ही एसपी साहिबा भी उस वेटर की तरफ देखती हैं। तब तक दोस्तों वेटर ने भी एसपी साहिबा को नहीं देखा था। जब एसपी साहिबा ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया तो उन्होंने वेटर को देखा और वेटर ने एसपी साहिबा को देखा। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वो पुराने समय में एक दूसरे को जानते हों और पुराने समय में या तो एक दूसरे के दोस्त हों या एक दूसरे के घनघोर दोस्त न होकर के घनघोर दुश्मन हों। दोस्तों, ऐसा दोनों देखते हैं एक दूसरे को जैसे मानो शादी का माहौल जो था वो थम सा गया हो। फिर वेटर हिचकिचाते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए वहाँ से थोड़ी देर बाद चला जाता है और जब चला जाता है वेटर वहाँ से तो एसपी साहिबा सोच में पड़ जाती हैं और सोच में पड़ने के बाद उन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी के पुराने जो पलटे हुए थे उन्हें याद करने लगती हैं। फिर वो एक व्यक्ति को अपने पास बुलाती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं कि जो ये वेटर है जो सामने सर्विस कर रहा है उसे मेरे पास बुला करके लेके आओ और उससे कहना कि तुम्हें एसपी साहिबा ने बुलाया है। दोस्तों, फिर वो व्यक्ति उस वेटर के पास जाता है और वेटर से बोलता है कि तुम्हें एसपी साहिबा ने बुलाया है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी है जिसमें दो पति पत्नी एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद भगवान की कृपा से उन्हें जीवन में ज़िंदगी में दोबारा से मिलने का अवसर मिला। दोस्तों, आखिर कौन था ये वेटर जो एसपी साहिबा को देखने के बाद घबरा गया और वहाँ से चला गया? आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले की, जहाँ पर एक कॉलेज में यशोदा नाम की लड़की ग्रेजुएशन कर रही थी, अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। उसी कॉलेज के बाहर एक लड़का जिसका नाम की प्रवीण होता है वो अपनी मिठाइयों की दुकान लगाया करता था। उसकी कॉलेज के बाहर एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, अच्छा खासा उसका बिजनेस चलता था। जब यशोदा कॉलेज की छुट्टी होकर के जब पढ़ कर के बाहर आती थी तो हमेशा ही हर सुबह या शाम को जब कॉलेज छुट्टी होती तब वो उस दुकान से हलवा या कोई भी मिठाई खरीदती थी और उसे खाती थी। हलवा जो था उसका फेवरेट डिश थी, इसीलिए वो हलवा को ज़्यादा प्रेफर करती थी, उसे ज़्यादा पसंद करती थी, ज़्यादा खाती थी। तो हलवा जो था वो प्रवीण बहुत ही सुंदर बनाया करता था, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया करता था। जिस हलवे को खाने के बाद में यशोदा को प्रवीण से दोस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई मिठाई वाला हलवा एक ही तरह से उसकी मनपसंद तरह का नहीं बना सकता है। तो इसीलिए यशोदा प्रवीण से दोस्ती कर लेती है और फिर दोस्तों ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, उन्हें प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन दोनों में अभी भी अपने प्यार को जताने की हिम्मत नहीं थी। दोनों एक दूसरे से खुलकर ये बात नहीं कर पा रहे थे कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों प्यार उनमें था और दोनों बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता है। जो यशोदा थी उसकी अब ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। कॉलेज से अब उसकी छुट्टी होने वाली थी तो वो बाहर आती है दुकान पर और प्रवीण से बातचीत करती है। अब वो
बिना हिचकिचाते हुए प्रवीण से बोल देती है कि आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रवीण जो था वो भी यशोदा से प्यार करता था, तो वो यशोदा के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, फिर ऐसे ही समय गुजरता है। प्रवीण और यशोदा दोनों अपने अपने माता पिता से बातचीत करते हैं। यशोदा प्रवीण के बारे में बताती है और प्रवीण यशोदा के बारे में बताता है। चूँकि दोस्तों प्रवीण का जो कारोबार था मिठाइयों का, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से उसका बिजनेस था। उस बिजनेस में अच्छा मुनाफा था, अच्छा कमाई थी। तो वो जो यशोदा के घर वाले थे वो राजी हो जाते हैं प्रवीण को देख करके, प्रवीण के धंधे को देख करके, और फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, शादी हो जाती है। शादी के बाद में जो उन दोनों का प्यार था वो अच्छी तरह से वहीं की वहीं स्थिर रहता है। जो प्यार था वहीं स्थिर रहता है, प्यार में कोई कमी नहीं आती है। अपनी ज़िंदगी की अच्छी तरह से गुजर बसर करते हैं। ऐसे समय गुजरता चलता है। फिर जो यशोदा थी वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वो पढ़ लिख करके एक गवर्नमेंट जॉब करे, एक अच्छी बड़ी अधिकारी बने। तो फिर वो इस बात को अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन उसने फिर सोचा कि अभी कुछ दिन ही लगे हैं मुझे यहाँ शादी में, तो मैं चाहती हूँ कि अभी कुछ और दिन हो जाएं। तो इसीलिए दोस्तों वो अपने पति को ये बात नहीं बताती है कि वो अभी अधिकारी बनना चाहती है पढ़ लिख करके। तो समय ऐसे गुजरता है, लगभग 6 महीने का जो समय गुजर जाता है। तो एक दिन जो यशोदा थी वो प्रवीण को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, अब शादी को 6 महीने गुजर चुके हैं और 6 महीने में मैंने यहाँ सब कुछ देख लिया है कि कैसा किसका बर्ताव है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ और पढ़ लिख करके एक सरकारी अफसर बनूँ। तो प्रवीण उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि पढ़ लिख करके सरकारी अफसर बनो तो बन जाओ, लेकिन मेरी तुमसे गुजारिश है कि अगर तुम पढ़ो लिखोगी तो पढ़ लिख करके तुम अपनी समय है उसे पढ़ाई लिखाई में दोगी, तो फिर तुम मुझे समय नहीं दोगी, जिससे हमारा और तुम्हारा जो प्यार है उसमें कमी आ सकती है। तो प्रवीण की ये बातों को सुनने के बाद में यशोदा प्रवीण से बोलती है कि देखो, मेरे प्यार में और तुम्हारे प्यार में कोई भी कमी नहीं आएगी अगर हम दोनों एक दूसरे से अच्छा प्यार करते हैं, मुझ पर विश्वास रखिए। दोस्तों, फिर ऐसा हो जाता है उन दोनों में बातचीत। प्रवीण भी यशोदा की बातों से राजी हो जाता है और उसे पढ़ने के लिए भेज देता है। अब यशोदा कोचिंग जाती और कोचिंग में दिन रात पढ़ाई करती और कोचिंग से घर आने के बाद में घर पर पढ़ाई करती। अब उसका जो पढ़ाई के प्रति रूटीन था वो बहुत ही सकारात्मक था, बहुत ही अधिक वो पढ़ाई के लिए ही रहती थी। अब वो अपने पति को जो पहले समय दिया करती थी उसे नहीं देती है। अब प्रवीण को कुछ अपने आप में ये चुभन सी होने लगती है कि जो यशोदा है वो उसे समय नहीं दे रही है। फिर वो यशोदा से जाकर के बातचीत करता है और यशोदा से कहता है कि तुम मुझे समय नहीं देती हो, तुम अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती हो। तो यशोदा कहती है कि देखिए, अगर मैं आपको अधिक समय दूंगी तो फिर मैं जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाऊंगी और मेरा जो सपना है वो नहीं हो पाएगा पूरा। तो प्रवीण बोलता है कि भाड़ में जाए तुम्हारा सपना, अगर तुम्हें अपने सपने से ही प्यार है तो तुम मुझसे दूर हो जाओ और अलग होकर के अपनी पढ़ाई को पूरी करो। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात यशोदा को बहुत ही चुभ जाती है और वो प्रवीण से कहती है कि अगर आपको मेरी पढ़ाई में रोड़ा बनना है तो ठीक है, मैं आपसे अलग हो जाती हूँ। अब प्रवीण के माता पिता वहाँ आते हैं और प्रवीण को समझाते हैं कि बेटा, छोटी छोटी बातों पर क्यों दूर होने की बातें कर रहे हो, तुम्हारी ये पत्नी है और इसकी भी कुछ सपने हैं जो इसे ये पूरा करना चाहती है, तो तुम इसके सपनों के बीच में बाधा क्यों बनना चाहते हो। तुम्हारी ये पत्नी, इसका साथ दो। तो मैंने तो इसके लिए साथ जीने मरने का वचन दिया है शादी के समय में। तो प्रवीण अपने माता पिता से कहता है कि वो बात आपकी ठीक है पिताजी, माताजी, लेकिन ये मेरी पत्नी है, इसे भी अपना ध्यान रखना चाहिए, मेरा ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी इसका पति हूँ, मेरे लिए इसे समय निकालना चाहिए अपनी पढ़ाई से हट करके। तो फिर यशोदा प्रवीण से कहती है कि देखिए, जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा, जब मैं एक सरकारी अफसर बन जाऊंगी, तो उसके बाद में हम दोनों के पास में खूब समय होगा और हम दोनों खुलकर मज़े लिया करेंगे अपनी ज़िंदगी के। अपने आगे वाले भविष्य में जो बच्चे होंगे उनकी ज़िंदगी को तो अच्छी तरह से सिक्योर रखना है मुझे। तो दोस्तों, प्रवीण जो था वो यशोदा की इन बातों को नहीं समझ पाता, वो केवल वर्तमान की ही सोचता था, भविष्य के बारे में नहीं सोचता था। अब ऐसे ही समय गुजरता है, माता पिता के दबाव में आकर के तो प्रवीण वहाँ मान जाता है। समय ऐसे ही गुजरता है, 4 से 6 दिन गुजर जाते हैं। 4 से 6 दिन गुजरने के बाद जब एक दिन प्रवीण हारा थका घर आता है अपनी दुकान से, तो उसे वहाँ पर यशोदा नहीं मिलती है, क्योंकि यशोदा उसी दिन कोचिंग में ही सो जाती है पढ़ करके देर रात। तो वो वहाँ नहीं आती है। जब सुबह जब यशोदा घर आती है
और प्रवीण भी अपनी दुकान पर नहीं जाता है। तो फिर वो यशोदा से बातचीत करता है और यशोदा पर एलिगेशन लगाता है कि तुम पढ़ाई के नाम पर मुझे धोखा दे रही हो, तुम और अन्य लोगों के साथ में ये रखती हो, संबंध रखती हो। दोस्तों, अब एक लड़की के कैरेक्टर पर सीधा प्रहार बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक लड़की कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि कोई आदमी या उसका ही पति उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर शक करे। तो फिर वो अपने पति को वार्निंग देती है कि तुम मेरे ऊपर ऐसा कैरेक्टरलेस नहीं मुझे बना सकते हो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। तो प्रवीण जो था फिर वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है। प्रवीण के माता पिता फिर वहाँ आ जाते हैं और बीच बचाव करते हैं और दोनों पति पत्नियों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने से रिश्ता खराब हो जाता है। अब दोस्तों, जब पिटने की बात और पिटी जब यशोदा अपने पति द्वारा, तो ये उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर वो तुरंत ही अपना सामान उठाती है, अपने सामान को पैक करती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचती जब उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो अपना सारा सामान लेकर के, तो वो अपने माता पिता को बता देती है कि मैं अपने पति के साथ में नहीं रहूँगी, वो मुझे पीटते हैं और मेरी पढ़ाई की तरफ बाधा डालते हैं। तो माता पिता फिर उसे समझाते हैं कि बेटी ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम अपने पति को ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा समय दोगे तो वो तुम्हारी पढ़ाई के बीच में बाधा नहीं बनेगा। दोस्तों, फिर जो यशोदा थी वो अपने माता पिता को समझा देती है कि नहीं, मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी है और बार बार मुझे टॉर्चर किया है, अब मैं उसके साथ में नहीं रहूँगी। और फिर बार बार दबाव डालते हैं माता पिता कि बेटी ऐसे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए, उसके पास चला जाना चाहिए। तो फिर उसके माता पिता अपनी बेटी से सौगंध ले लेते हैं कि बेटी नहीं, तुझे हमारी सौगंध, तुम्हें अपने पति के पास जाना पड़ेगा। तो यशोदा बोलती है कि ठीक है माताजी, मुझे आपकी सौगंध मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर वो मुझे बुलाने के लिए आएंगे तो ही मैं जाऊँगी, मैं पहले से वहाँ नहीं जाऊँगी। दोस्तों, ये बात मंजूर हो जाती है, स्वीकार हो जाती है। फिर ऐसे ही 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के समय गुजरने के बाद में जो प्रवीण था वो अपनी पत्नी की खास खबर भी नहीं लेता है। जाना तो दूर, वो उसके पास 2 महीनों तक फ़ोन भी नहीं करता है। अब जो यशोदा के माता पिता थे वो चिंतित हो जाते हैं। फिर वो यशोदा से बातचीत करते हैं कि बेटी अब तो तुम्हारा पति अब नहीं आया है, तो तुम्हें अब आगे क्या करना है। तो फिर यशोदा कहती है कि कोई नहीं, अब उन्हें धमकाना पड़ेगा, तुम ऐसा करो उनके पास में तलाक के कागजात भेज दो। यशोदा प्रवीण के घर पर तलाक के कागजात भिजवा देती है और जब प्रवीण इन तलाक के कागजात को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है। वो तुरंत ही बिना सोचे समझे उन कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है। दोस्तों, जैसा यशोदा ने सोचा था उसका उल्टा ही होता है। उसने सोचा था कि जब प्रवीण तलाक के कागजात देखेगा तो वो घबरा जाएगा, उसे अफसोस होगा अपने किए पर और वो सुधर जाएगा, लेकिन दोस्तों होता इसका कुछ उल्टा ही है। कागजात को देखने के बाद में प्रवीण बौखला जाता है और फिर बिना सोचे समझे ही उन कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है। दोस्तों, इस तरह से प्रवीण और यशोदा का तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद में दोनों की ज़िंदगी अलग अलग रास्तों पर चली जाती है। यशोदा जो कि अपनी मेहनत करती है, पढ़ाई करती है और दिन रात पढ़ाई करने के बाद में एक ऑफिसर बन जाती है, एसपी पद पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। और इधर जो प्रवीण होता है, प्रवीण अपनी ही जो दुकान थी मिठाई की, उस पर काम करता है। दोस्तों, लगभग 3 वर्ष का समय गुजर जाता है और 3 वर्षों के समय गुजरने के बाद में जो एसपी साहिबा अब बन चुकी थी यशोदा, वो अब अपने एक महिला मित्र की बेटी की शादी को अटेंड करने के लिए पहुंचती हैं। शादी का जब वो माहौल देखती हैं तो वहाँ देखती हैं कि लोग हंसी खुशी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जगह पर डीजे लगाए गए हैं जहाँ आप लोग अपना नृत्य कर रहे हैं और शादी का मंडप सजाया जा चुका है, मेहमानों के लिए कुर्सियाँ बिछाई जा चुकी हैं। तो जो एसपी साहिबा थी वो उन कुर्सियों में से कुर्सी पर जाकर के बैठ जाती हैं। अब कुर्सी पर जाकर के वहाँ बैठती हैं तो वो शादी के नज़ारे को देखती हैं, शादी का जो मंडप सजाया गया था उसे देखती हैं। उसे देखने के बाद उन्हें अपने पुराने दिन, शादी के दिन याद आने लगते हैं। दोस्तों, फिर समय कुछ ऐसा ही गुजर जाता है, 4 से 5 मिनट हो जाते हैं और 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद में उनके पास में एक वेटर आता है जो कि काम कर रहा था, चाय कॉफ़ी सर्विस कर रहा था। तो वेटर आता है और एसपी साहिबा से बोलता है कि मैडम साहिबा आपको क्या चाहिए, चाय या कॉफ़ी। दोस्तों, इन शब्दों को जब सुना तो वो आवाज़ मैडम साहिबा को जानी पहचानी लगी। फिर उन्होंने तुरंत अपने मुंह को वेटर की तरफ किया और वेटर की तरफ जैसे ही उन्होंने मुंह अपना किया तो वो वेटर को देख करके उसे पहचान जाती हैं और
वेटर भी जब एसपी साहिबा की शक्ल को देखता है तो वो भी घबरा जाता है, वो भी उन्हें पहचानने लगता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे मानो वो दोनों बिछड़े हुए पुराने साथी हों। दोस्तों, ये वेटर कोई और नहीं था बल्कि इन एसपी साहिबा का तलाकशुदा पति प्रवीण था। जब प्रवीण को इन्होंने देखा तो प्रवीण को देखने के बाद इन्हें प्रवीण पर शक हुआ। प्रवीण वहाँ से चला जाता है। फिर ये अपने होश में आती हैं और सोचती हैं कि प्रवीण के पास में तो बहुत ही अच्छी मिठाई की दुकान थी, उसका तो अच्छा व्यवसाय था, कारोबार था। फिर आखिरकार ऐसे यहाँ पर सर्विस क्यों कर रहा है, वेटर बना क्यों घूम रहा है। तो फिर वो ऐसा सोचती हैं और ऐसा सोचते हुए अपने ही एक साथी को, जो शादी में उनके साथ आया था, उसे बुलाती हैं और उसे बुला करके उससे कहती हैं कि जो तुम्हें सामने वेटर दिख रहा है उसे मेरे पास बुला करके लेके आओ, उससे कहना कि तुम्हें एसपी साहिबा बुला रही हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति फिर वेटर के पास में जाता है, प्रवीण के पास में, और प्रवीण से बोलता है कि तुम्हें एसपी साहिबा बुला रही हैं। प्रवीण फिर वहाँ पहुँचता है एसपी साहिबा के पास में, और एसपी साहिबा से को देखने के बाद में क्योंकि उन्हें उसने बुलाया था, तो उसे देखने के बाद में प्रवीण एसपी साहिबा से कहता है कि हेलो एसपी साहिबा, कैसी हो। तो एसपी साहिबा कहती हूँ कि अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। तो प्रवीण कहता है कि मैं भी बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आप बताइए आप कैसी हूँ। तो एसपी साहिबा उससे पूछती हैं कि आपका तो अच्छा बिजनेस था, आपकी तो अच्छी मिठाइयों की दुकान थी, फिर आप ऐसे यहाँ शादियों में वेटर का काम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रश्न सुनने के बाद में प्रवीण अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है। फिर एसपी साहब उस पर बार बार दबाव डालती हैं, बार बार पूछती हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में, मुझे बताओ, आखिर तुम यहाँ वेटर का काम किस मजबूरी पर कर रहे हो। तो फिर प्रवीण एसपी साहिबा के बार बार दबाव डालने के बाद में कहता है, वो फिर उन्हें अपनी कहानी बताता है। प्रवीण एसपी साहिबा से कहता है कि जब तलाक हुआ तो तलाक के बाद में मेरा जो धंधा था वो चौपट हो गया। तलाक के बाद में मैंने अपनी दुकान पर एक कारीगर को रख लिया जो मिठाइयाँ अच्छी बनाता था, और उसे ही दुकान पर सारी जिम्मेदारियाँ दे दी। वो जो कुछ भी मुझे बचा करके देता था मैं अपने घर वालों को दिया करता था। फिर एक दिन मेरी दुकान पर फूड डिपार्टमेंट का छापा पड़ा, जिससे दुकान सीज हो गई और मुझे जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि जो मैंने बंदा रखा था मिठाई बेचने के लिए, वो मिठाई के साथ साथ में गैर कानूनी जो ड्रग्स होते हैं उन्हें भी बेचा करता था। फूड डिपार्टमेंट का मुझ पर छापा पड़ा और मेरी दुकान सीज हो गई और फिर मुझे जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, जब ये कहानी एसपी साहिबा यशोदा जी सुनती हैं तो उसे सुनने के बाद में उनकी आंखें भर आती हैं और फूट फूट करके रोने लगती हैं। अब प्रवीण एसपी साहिबा से कहता है कि यशोदा जी, आपने मेरी कहानी, मेरे अतीत को सुना, इसके लिए धन्यवाद। मुझे अब अपना काम करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर अब एक वेटर का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर इसके बाद में एसपी साहिबा ने फिर से पूछा कि तुम तो अच्छा मिठाइयाँ बनाते थे, अच्छा हलवा बनाते थे, फिर आखिर तुमने ये वेटर का ही काम क्यों चुना। तो वेटर बताता है कि एसपी साहिबा जी देखिए, जेल से आने के बाद माता पिता दोनों ही गुजर गए, और माता पिता जब दोनों गुजर गए तो मैं अंदर से टूट गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। माता पिता ने मुझे बाहर निकालने के लिए सारा जो प्रॉपर्टी सारी बेच दी थी, और मेरे पास अब कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर मैं एक होटल में गया और वहाँ पर वेटर का काम ढूंढा, और वेटर के काम ढूंढने के बाद मुझे अच्छा पैसा मिल जाता है इस वेटर के काम को करते हुए। दोस्तों, एसपी साहिबा ने फिर सुना, तो सुनने के बाद में ठीक है, अच्छा कहा। तो कहती हैं एसपी साहिबा कि ठीक है, तुम अपना ये काम अच्छे से करना। दोस्तों, वो कुछ और ही कहने वाली होती हैं भावुक होकर के, तभी प्रवीण कहता है कि मैडम साहिबा जी, मैं अब एक वेटर हूँ और मुझे अपना काम करना है, इसीलिए मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तो चलने लगता है, तभी एसपी साहिबा उसे रोकती हैं और रोकते हुए उसे कहती हैं कि क्या हम फिर से एक हो सकते हैं। तो ये सुनने के बाद में प्रवीण एसपी साहिबा से कहता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो कि हम एक हो जाएंगे। तुम आज एक बड़ी अफसर हो, मैं एक मामूली सा वेटर हूँ। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, हम दोनों की मंजिल अलग अलग हैं, हम एक नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात सुनी एसपी साहिबा ने, यशोदा ने, तो वो रो देती है और रोते हुए कहती है कि देखिए, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती थी, और मैंने जो तलाक के कागजात भेजे थे वो केवल इसीलिए भेजे थे ताकि तुम उन्हें देख करके सुधर जाओ, लेकिन तुम तो सुधरे ही नहीं। तो जो प्रवीण था वो यशोदा जी से कहता है कि मैं पिघल गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था, और मैं ये सोचता था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, जब तुमने ही मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया तो फिर मैंने भी गुस्से में आकर तुम्हें तलाक दे दिया था, उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों में वहाँ बातचीत होती है
और बातचीत होते हुए फिर जो यशोदा थी वो प्रवीण को प्रपोज करती है, कहती है कि देखिए जो होना था सो हो गया, हमें अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए, सीख लेने के साथ सबक लेना चाहिए और आगे वाली जनरेशन को ये सबक देना चाहिए कि गलतफहमियां जो होती हैं वो रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं, हमें अपनी इस गलतफहमी को सुधारना चाहिए। तो प्रवीण कहता है कि ठीक है। दोस्तों फिर इसके बाद में दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं उसी शादी समारोह में। और वहाँ जो लोग थे जब वो ये देखते हैं कि एक मामूली सा वेटर एक एसपी साहबा के गले लग रहा है तो फिर वो वहाँ आते हैं और उनसे पूछते हैं। तब फिर एसपी साहबा उन सभी जो मेहमान थे उन्हें बताते हैं कि ये मेरा तलाकशुदा पति है और आज हम पूरे 3 साल बाद एक दूसरे से मिले हैं और मिलने के बाद में हम अपने जीवन को आगे फिर से पति पत्नी के रूप में शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के गले मिले हैं। दोस्तों फिर इसके बाद में जो पूरे मेहमान थे वो सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं और जो एसपी साहबा की दोस्त की बेटी की शादी हो रही थी उसी शादी के मंडप में फिर से एसपी साहबा और प्रवीण की भी शादी हो जाती है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ में अब 3 साल बाद होकर के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जो गलतफहमियाँ होती हैं वो हर रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं, इसीलिए अपने रिश्ते में गलतफहमियाँ न डालें। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पढ़ने के प्रति जागृत है, पढ़ने का इच्छुक है, तो हमें उसकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, व्यवधान नहीं बनना चाहिए। क्या पता वो व्यक्ति आगे जाकर के देश के लिए क्या करे और क्या पता कि वो व्यक्ति आगे जाकर के देश के लिए अब्दुल कलाम बन जाए, देश के लिए भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन जाए, महात्मा गांधी बन जाए, चंद्रशेखर आज़ाद बन जाए। तो हमें कभी भी किसी की पढ़ाई के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।